ब्रिस्बेन टेस्ट का पहला दिन किसने जीता? क्या ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है या इंडिया को एडवांटेज है? और ये टेस्ट मैच कौन जीतने जा रहा है? रिकी पॉन्टिंग ने इसके बारे में अपनी एक ओपिनियन दी है, अपनी एक प्रोडिक्शन दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन है ये, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंडिया इस मैच में 2 चेंजेस करने जा रहा है। आपको मैंने प्रोडिक्ट किया था, रिपोर्ट किया था कि जडेजा आ रहे हैं, अश्विन बाहर हो रहे हैं और आकाशदीप आ रहे हैं, हर्षित राणा बाहर जा रहे हैं। और आज इंडिया ने वो दोनों चेंजेस की। लेकिन मैंने ये बात भी की थी कि इसमें जो जडेजा वाला चेंज है वो तो टोटली यूजलेस चेंज है। एक कोई जरूरत नहीं है उस चेंज करने की, क्योंकि इस पिचेस पे जो जहां पे मैचेस हो रहे हैं अब तक हमने देखा है कि इससे पहले चाहे एडिलेड का मैच हो या पर्थ का मैच हो, स्पिनर तो कोई असिस्टेंस थी ही नहीं। तो आप किस सैंपल साइज की बेस पे आपने पहले सुंदर को बाहर बिठाया, फिर आपने अगले मैच के बाद अश्विन को बाहर बिठा दिया? अगर आप एक प्लेयर को चांस दे रहे हो तो कम से कम उसको थोड़ी सी सिचुएशन मिले तो सही जहां पे वो परफॉर्म कर सकता हो, और फिर आप जज करो कि हाँ इसकी जगह बनती है या नहीं बनती। और आज आपने देखा कि जडेजा ने कितना ज्यादा रन खाया। एटलीस्ट सुंदर या अश्विन इससे कम रन खा रहे थे। तो फैक्ट ये है कि इस वक्त इंडिया के पास जो भी स्पिन ऑप्शन है, अगर उसमें से इंडिया को एक स्पिनर खिलाना चाहता है तो पहली बात वो ऑफ स्पिनर होना चाहिए। जैसे आज कैरी ने इनिंग्स खेली है, सॉरी ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली है, तो वहां पर उनके सामने फिर भी ऑफ स्पिनर बेहतर इफेक्टिव रह सकते थे। और उन दोनों ऑफ स्पिनर्स में से भी अश्विन और सुंदर में से जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा फॉर्म में है वो ओब्वियसली सुंदर हैं। लेकिन जडेजा बिल्कुल एक आउट ऑफ बॉक्स उनको खिला के एक ऐसी कंडीशन जहां पे उनकी जगह बनती नहीं थी उनको खिलाया, और फिर आज हमने देखा कि कैसे उन्होंने स्कोर खाया। बैटिंग में मे भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं, लेकिन बॉलिंग में तो कुछ नजर नहीं आया कि वो उन्होंने कुछ उनकी सिलेक्शन कोई जस्टिफाई होती हो। आकाशदीप हालांकि उनके बारे में ये था कि वो स्किड करते हैं बॉल को, तो ये पिच शायद उनको सूट करे, लेकिन अभी तक उन्होंने बहुत मार खाई है और उन्होंने भी कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। आल दो के इस पिच पे अगर हर्षित राणा भी होते तो वो भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना करते। तो ये एक ऐसी एक डेड हॉर्सेस के बीच में कंपटीशन था कि किसी भी डेड हॉर्स को खिला लेंगे तो वो उसमें उसके कामयाबी के चांसेस ना होने के बराबर थे। एनीहाउ, अब पॉन्टिंग जो है उन्होंने आज के मैच के बाद जो एनालिसिस किया है कि फर्स्ट डे, क्योंकि ये एक बार ट्रिकी सा दिन था, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें भी गिर गई और ऑस्ट्रेलिया ने रन भी किया। तो रिकी पॉन्टिंग का इसके बारे में जो एनालिसिस है कि आज का दिन किसने जीता, और ना सिर्फ आज का दिन बल्कि अब यहाँ से जो टेस्ट मैच का मोमेंटम बन रहा है आगे जाके कौन इस टेस्ट मैच को जीतेगा। तो रिकी पॉन्टिंग का यह ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज के दिन में 50, 60, 70 रन एक्स्ट्रा कर लिए हैं। इतनी ही विकेटों पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300, 310 रन किया होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये दिन एक बराबर का दिन रहा है, क्योंकि पिच पर रन हैं। जब गेंद पुरानी हो जाती है तब इस पिच पे काफी रन हैं, लेकिन नई गेंद के साथ ठीक ठाक हेल्प भी है। पहली नई गेंद पर भी बुमराह ने ये प्रूव किया, सेकंड नई बॉल पे भी उन्होंने प्रूव किया। बुमराह के साथ अगर कोई इंडिया के पास जो बाकी बॉलर थे अगर वो भी नई गेंद अच्छी करवा लेते, और आप जस्ट ये ज्यूम कर लें कि फर्स्ट स्पेल में एक विकेट एक्स्ट्रा ले ली जाती और एक विकेट सेकंड स्पेल में नई गेंद के साथ एक्स्ट्रा ले ली जाती, तो यही ऑस्ट्रेलिया शायद 300 पे ऑल आउट भी हो जाता है इस पिच पे। तो उस लिहाज से इंडिया ने ज्यादा रन खाया है। पॉन्टिंग ये सोचते हैं 70-80 रन उन्होंने ज्यादा दे दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि बुमराह के साथ वाले जो बॉलर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया नई गेंद वाला जो टाइम था उसको। अब जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो उनके लिए भी चैलेंज नई बॉल ही होगा। अगर नई बॉल के साथ सर्वाइव कर जाता है इंडिया तो फिर इस पिच पे काफी रन हैं। लेकिन नई बॉल के साथ जब 2-3 विकेटें आपको पहली नई बॉल के साथ मिल जाती हैं, 2-3 विकेटें आपको सेकंड नई बॉल पे मिल जाती हैं, तो इसका मतलब है आप 100 ओवर्स में मुखालिफ टीम को आउट कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा रन नहीं खाएगा। 100 ओवर्स में अगर वो इंडिया को ऑल आउट करते भी हैं तो इंडिया का स्कोर 310-20 तक पहुंचेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पे वो 100 रन की लीड ले सकता है इंडिया पे, और अगर 100 रन की वो लीड ले गए तो फिर इंडिया के लिए इस मैच में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पॉन्टिंग को यही लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में खासा आगे निकल गया है, और अब इंडिया इस पूरे मैच में कैचअप गेम खेलेगा, कैचअप करने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद इंडिया कैचअप कर नहीं पाएगा।